ऐसी जरूरी चीज को आप बीच में क्यों भूल जाते हैं? इतनी जरूरी चीज को आप बीच में क्यों भूल जाते हैं? एक बात है कि नर्तन भव बारित कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। क्या मतलब हुआ इसका? ये बहुत हाई हिंदी है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये मनुष्य शरीर एक वेसल है इस भवसागर को पार करने के लिए। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। ये भगवान कह रहे हैं कि इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। तो इस जीवन के अंदर अगर हम किसी चीज को समझ सकते हैं तो उस चीज को समझें कि हमको उस बनाने वाले ने क्या दिया है, इस श्वास के अंदर क्या छिपा है, इस जीवन के अंदर क्या छिपा है। बहुत सारे जवान लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारा टाइम नहीं है, अभी हमारा टाइम है मस्ती लेने का, जब बुढ़े होंगे तब इन चीजों के बारे में सोचेंगे। ये आपका प्लान है, ये उसका प्लान है। ये आपका प्लान है। आपके प्लान में इतने समय से इतने समय तक आप ये करेंगे, इतने समय से इतने समय तक आप मस्ती करेंगे, इतने समय से इतने समय तक आप ये करेंगे, इसके बाद आप वृद्ध होंगे, इसके बाद आप रिटायरमेंट लेंगे, इसके बाद आप इस संसार से जाएंगे। ये आपका प्लान है। क्योंकि वहां एक डिपार्टमेंट है और उसका अपना प्लान है, और जो उसका प्लान है वही होता है, जो आपका प्लान है वो नहीं होगा। अरे मस्ती करनी है अगर इस संसार के अंदर, करो, पर ऐसी मस्ती करो कि जिसमें सचमुच मस्त हो जाओ, सचमुच मस्त हो जाओ। और वो मस्ती बाहर की नहीं है, वो मस्ती है तुम्हारे अंदर। वो सुख राम बुलावा बेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संग में वो वैकुंठ न हो। ये है वो बात। असली सुख की बात कर रहे हैं, असली आनंद की बात कर रहे हैं, चेहरा लटकाने की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लोग, जब मैं कहीं भी जाता हूं, मेरा थोड़ा सा मिजाज है मजाकिया, तो हंसते हंसते जाता हूं। लोग मेरे को देखते हैं हंसते हुए, कहते हैं आप भगवान की बात कैसे करेंगे, आप तो हंस रहे हैं। तो लो बताओ भाई, क्या तुम्हारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि भगवान की बात करने वाला एकदम वैसे ही उदास होना चाहिए, मुंह लटकाए हुए बैठा हो? क्यों? जिसको मिल गया वो तो हंसेगा हंसेगा हंसेगा, इतना हंसेगा, इतना हंसेगा, इतना हंसेगा, इतना हंसेगा, इतना हंसेगा। क्यों? कि जहां सोचा था कि मिल ही नहीं सकता है, और वो ऐसी जगह मिल गया कि जहां हम विचार भी नहीं कर सकते कि वो इतना नजदीक बैठा है, उसको तो हंसी आएगी। In my opinion, that is the biggest joke. The biggest joke of all. People send you searching for that everywhere, and He is not everywhere. He's here, within you, 24/7. 24/7. Till you are alive, जब तक आप जीवित हो, तुम उससे बिछड़ नहीं सकते जिसको तुम खोज रहे हो।
वो तुम्हारे साथ है हमेशा। चाहे अच्छा समय हो, चाहे बुरा समय हो, कुछ भी हो रहा हो, वो तुम्हारे साथ है, पर तुम जानते नहीं। क्या चाहिए जानने के लिए? जानने के लिए चाहिए जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है? बड़ी सरल बात है, बड़ी साधारण सी बात है, बड़ी सिंपल बात है। पानी पीने के लिए प्यास नहीं चाहिए, पानी का आनंद पाने के लिए प्यास चाहिए। खाने के लिए भूख नहीं चाहिए, खाना तो आप अपने मुंह में ठोस सकते हैं, पर खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो भूख की जरूरत है। अगर आप अपने को पहचानना चाहते हैं, इसके लिए जिज्ञासा की जरूरत है। अगर आप ये सारा जो प्रोसेस है सेल्फ डिस्कवरी का, अगर इससे आप आनंद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए प्यास की जरूरत है। तो दैट्स माय मैसेज फॉर दिस इवनिंग। यही मैं कहना चाहता था। अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो, या बात करना चाहते हैं, तो ये माइक्रोफोन्स आयल्स में लगे हुए हैं और इधर से चालू करेंगे। आपको सादर प्रणाम। मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोग अपने हृदय और मन की बातों में कैसे फर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपका कहना है जो हम लोग अपने हृदय के बातों को ही सुनना चाहिए। मन दौड़ाएगा, हृदय नहीं दौड़ाएगा। मन चंचल करेगा, मन की प्रवृत्ति है चंचल। आप देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं आता है तो आप अपने क्लॉजेट में देखिए, कितनी चीज़ें आपके कमरे में रखी हुई हैं जो जब पहली बार आई तो मन ने कहा ग्रेट ग्रेट, और आज यह मन की प्रवृत्ति है, यह हृदय की प्रवृत्ति नहीं। हृदय ये नहीं करता। हृदय आपसे ज्यादा नहीं कहेगा, मन कहता रहेगा कहता रहेगा कहता रहेगा, दिन भर रात भर, दिन भर रात भर, दिन भर रात भर, दिन भर रात भर। वही हृदय की एक ही ख्वाहिश रही है, हमेशा से, जब से आप छोटे थे और जब तक आप इस जीवन में हैं, हृदय की सिर्फ एक ही ख्वाहिश रहेगी, और वो है कि मैं आनंद में रहूं। बस। जब आपको दुख होता है, जब आपको दुख होता है, कोई चीज है आपके अंदर जो कहती है कि इस दुख से बाहर निकल, कोई चीज कहती है आपसे, वो है आपका हृदय। मन तो नचाएगा, मन तो ऐसा नचाएगा कि पूछो मत। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोचत है धन को। कभी तो घोड़े पे बैठाएगा, घोड़े पे जाएंगे, मन है बीच में चलेंगे, बीच पे चलो अच्छा रहेगा, फिर बीच पे आ गए, अब क्या कहेगा, वापस घर चलो। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, नाच नचाएगा नाच। हृदय नाच नहीं नचाता है। हृदय को चाहिए सच्चा प्रेम, सच्ची जिंदगी, सच्चाई, झूठ नहीं, झूठ नहीं। तो ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। नेक्स्ट। महाराज जी, आप जो बोलते हैं ये ज्ञान रूपी आईना क्या है? ज्ञान, हम 4 क्रिया देते हैं। जो हमारा ध्यान जो बाहर भाग रहा है उसको बाहर से निकाल करके हमारे अंदर लाए, ये ज्ञान रूपी आईना है। महाराज जी, मैं आपका चरण में सादर प्रणाम। मेरा आपसे जो सत्संग में जो मुख्य बात होता है
वो इस श्वास का होता है। पर यही मुझे बार बार ये सवाल तंग करता है कि ये श्वास का लक्ष्य क्या होता है और इस भवसागर से ये हम कैसे पार कर सकता है, यही मेरा सवाल। ये तो बहुत ही साधारण बात है, क्योंकि श्वास जरूरी है। इसकी असली कीमत क्या है तब आपको पता लगेगी जब ये आना जाना इसका बंद होगा, तभी सबको पता लगता है, but then it's too late। परंतु इसके अंदर क्या छिपा है, ये एक बात और मैं आपसे कहूं कि ये विषय मन और बुद्धि से परे का विषय है। आप ट्वीज़र होते हैं ना, ट्वीज़र, छोटी चिमटी, ट्वीज़र, स्मॉल चिमटी जैसी, उससे आप चींटी को पकड़ सकते हैं पर हाथी को नहीं। You have to have an appropriate tool for whatever it is that you are doing. Phillips screwdriver से आप straight slot screwdriver स्क्रू को नहीं खोल सकते हैं, फिट नहीं होगा। हर एक चीज के लिए औजार हैं। इस श्वास को समझने के लिए भी एक औजार है, और वो औजार मन नहीं है, हृदय है। और उसको स्पष्ट करने के लिए ज्ञान है, 4 क्रियाएं। माला फिरूं न कर फिरूं, जिभ्या कहे न राम, सुमरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। सब कुछ दुनिया में कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान ना हुए, तो अगर भगवान है तो मेरे ख्याल से आप ही होंगे, और आपको चला कर दुनिया में कोई भगवान नहीं। भगवान भगवान है, हम हैं। हमने भगवान को नहीं बनाया, भगवान ने हमको बनाया। हर एक चीज के रूल्स हैं, इन रूल्स को क्रॉस नहीं कर सकते, इनको क्रॉस नहीं कर सकते। भगवान भगवान है, और भगवान बहुत सुंदर है, और मेरे हृदय में विराजमान है। और मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को वो बात, वो तरीका बताया जिससे मैं उस भगवान का अनुभव कर सकूं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं यहाँ आया हूँ, पर मैं यहाँ आज इसलिए आया हूँ ताकि आपकी मदद कर सकूं, कुछ मार्गदर्शन कर सकूं। प्रेम का सौदा है और कुछ नहीं। मैंने एक बात समझी है, अगर मैंने समझी है तो मैं आपको समझा सकता हूँ। अगर मैंने ही नहीं समझी होती तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा। मतलब I don't pretend to be a know-it-all, you know, I don't pretend to be a know-it-all। पर जो चीज़ मैं समझता हूँ वो मैं आपको समझा सकता हूँ। जो चीज़ मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में मैं आपको क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता। तो क्योंकि ये जो विषय है इस ज्ञान का, इस हृदय का, इस आनंद का, उसके बारे में मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये वही वाली बात है, एक आदमी है, उसको मालूम है कुआं कहाँ है। तुमको प्यास लगी है, तुमको चाहिए पानी, उसको मालूम है कुआं कहाँ है, उससे पूछोगे तो वो बता सकता है। इधर जाओ, बाएं मुड़ो, आगे कुआं है, ये लो रस्सी, ये लो बाल्टी, अपनी प्यास बुझाओ। महाराज जी, मैं बचपन से ही सत्संग सुनता आ रहा हूँ, और सत्संग सुन के मेरे हृदय में हमेशा खुशी महसूस होती है, पर मैं ये पहचान नहीं पाता हूँ कि प्यास यही है कि नहीं है। इसको कुछ समझने का या इसको जानने का बात बताएं। इसको अगर आप लॉजिकली समझना चाहेंगे तो पहले ही कहा है कि ये मन और बुद्धि का विषय नहीं है, ये फील करने का विषय है। अगर आप उसको फील करें, उस प्यास को फील करें, फील एंड बी हैप्पी टू फील इट। ये नहीं है प्यास लगी है, प्यास लगी है, प्यास लगी है, नहीं। वाह, मैंने अपनी प्यास को महसूस किया है। संत महात्मा तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैंने अपनी प्यास को महसूस किया है। मैंने अपने जीवन में अपनी प्यास को
महसूस किया है, और क्योंकि मैंने महसूस किया है, पानी अब ज्यादा दूर नहीं है। पर जब तक प्यास नहीं थी ना, पता नहीं कहां पानी, किसको परवाह है, कहीं भी हो ना हो, पर जब प्यास महसूस हो गई तो पानी भी ज्यादा दूर नहीं। Okay? Maharaj ji, Pranam. Maharaj ji, what I wanted to ask is that many of us are actually becoming spiritual in order to search peace of mind. So don't you think we are becoming selfish, or is it some kind of a divine planning? Selfish. Selfish is so relative. Selfish is so relative. When we have the luxury of sitting somewhere, then it's like, oh, but that's selfish. If you're searching for your true self, that's selfish. What is selfish? If my action deprives somebody of something, then it's selfish. But when I am going to discover myself, not the other person, myself, who am I depriving of what? Secondly, the Creator has given you the gift of breath. Now give this to somebody else. You can't. Even if you want to, you can't give it to somebody else. This life, give it to somebody else. Go in the hospital and say, okay, I want to donate 2 hours of my life to any patient that's dying. Do it. You can't. Is that selfish? It's not selfish. It is what it is. Yes, you're welcome. To search for yourself is not selfish, because you are not depriving anybody of anything. If me doing something deprives somebody of something, then that could be considered selfish. But when that's not the case, it's not selfish. हाँ जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सच्ची आनंद क्या है और इसका हम अनुभव कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में? आपके अंदर है। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। कैसे मैं वर्णन करूं? मैं आपको ये नहीं समझा सकता हूं कि आम का आपने कभी, अच्छा आम तो छोड़िए, आपने आम तो खाया हुआ है, आपने कभी कीवी फ्रूट भी खाया है? नहीं। मैं आपको ये नहीं समझा सकता कि कीवी फ्रूट का क्या स्वाद होता है, तो मैं आपको आत्मज्ञान की क्या बात बताऊं? तो इसको आप स्वयं अनुभव करिए। यही तो पॉसिबिलिटी है। इसीलिए तो ये एक्साइटिंग है कि ये कोई फिलॉसफी नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहने के लिए आया हूं ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो और फिर गायब। नहीं, ये नहीं कि मैं 1 घंटे तक भाषण दे रहा हूं। तुम सब लोगों को तुम्हारे अंदर स्थित जो भगवान है उसको जानना चाहिए। अच्छा बच्चा बाय। नहीं, मैं अपने सारे शब्दों के पीछे हूं। आई बैक अप एवरी वर्ड दैट आई से, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट सो एक्साइटिंग। अराउंड द वर्ल्ड, सारे संसार के अंदर मैं लोगों को ये दिखाता हूं, बताता हूं, अनुभव कराता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, सिर्फ शब्द नहीं है। Thank you. You're most welcome. In this world of inhumanity, where the bloods are shed, wars are fought, corruption is being spread for their own sake, then how it is possible? Just tell me, sir, what kind of peace should we pursue? The real peace, the real peace. The peace, not satisfaction, but peace
The real peace that can even be experienced on a battlefield. True freedom that even a prisoner in prison can feel. Someone who does not have peace can imagine what peace should be, could be, but somebody who has peace knows. And the peace is already in the heart of every single human being. Peace is not absence of war. Peace is not anti-corruption. These are pro-social things. These are good for us. These are good greases, lubrication for society. We shouldn't steal. We shouldn't steal because you will get offended. I don't want things stolen from me. So we tell everybody stealing is not good. We don't want to be lied to, so we tell other people lying is not good. Peace, we think, is absence of war. There can be total no war, and yet a war rages inside a person. The peace on the outside, absence of war, can be negotiated and a ceasefire brought forth. But how do you take care of the war that is inside? The absence of the war inside is the true peace. The peace that everyone, even the soldier fighting, this is what Krishna is saying to Arjun, fight and remember me too. So there are idealistic pieces, and people want to pursue those. Do you know how many causes there are in this world? You have any idea? There are people who want to prevent people from going to Himalaya. There are people who are pretending or trying to prevent this from happening, and that there's millions of causes. Whether those causes succeed, I think it would be great. It'd be a better world. But I'm only talking about one thing, a true peace that is not the absence of war, but it is the absence of war on the inside of a human being. That one. So, well, unfortunately, that will be the last question. We've gone on actually quite a bit. सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आ सके. सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद. Thank you. It's actually talking about how you can discover yourself, because we all are so immersed in our daily lives, we forget who we are. He showed us the way to inner peace, to recognize our inner self, how to enjoy life. जैसे कि टीनेजर्स होते हैं, ज़्यादा सुनते नहीं ऐसी चीज़ें, पर उसके बाद जब आज सुना तो आज हमारे दिल को भी ऐसा लगा कि ऐसी चीज़ें सुननी चाहिए, जिससे कि हमारे दिल को भी शांति मिले, सेटिस्फैक्शन. बहुत बहुत आनंद लगा, बहुत अच्छा लगा और जीवन में बहुत ऊर्जावर्धक, ये जीवन का एक नई उमंग आएगी, बहुत आनंद लगा. हमें उनकी वो बात अच्छी लगी कि वो अपने आप को जानने की बात सिखाते हैं, किसी और की बुराई या किसी और को जानने को नहीं, अपने हृदय, अपने मन, अपने हम क्या कर रहे हैं ये हमें समझाते हैं. ऐसा लग रहा है कि अब मुझे शांति अंदर से अनुभूति हो रही है. महाराज जी ने जो बात बताया, उनके हर बात में ऐसा लगता है कुछ छुपा हुआ है. बहुत 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 अच्छा लगा. ये जो सांस का वो बात बोले हैं, ये इतने दिन से मैं क्यों नहीं सुना. बहुत अच्छा बात है. ये संस्कृत में एक चीज़ है अजोपा नाम, जो भगवान का नाम करते हैं. ये आज हमको एहसास हुआ कि हम जब से जन्म लिए हैं तब से भगवान का ही नाम करें. मैं इतनी उत्साह हो गई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इनका प्रोग्राम और भी देखना चाहती हूँ.